गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड सेवन्थ। बच्चों, स्टैंडर्ड सेवन्थ में आज मैं आपको डेटा हैंडलिंग चैप्टर का जो 3.3 एक्सरसाइज जो हम कर रहे थे उसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करके भेज रहा हूँ, जो डबल बार ग्राफ से है। इसमें आपको ये नॉलेज मिलेगा कि डबल ग्राफ बार कैसे बनाते हैं। जैसे हमने ऑलरेडी 6 में अपने सिंगल बार ग्राफ कैसे बनाते हैं वो सीख लिया था, लेकिन पहले डबल ग्राफ बनाना का जो कॉन्सेप्ट जो है वो पहली बार आ रहा है। तो आइए हम यहाँ पे किस तरह से इस सम को सॉल्व करते हैं ये मैं आपको समझाता हूँ, इसको अच्छी तरह से समझ लेना। अब यहाँ पे क्या करना कुछ नहीं है, वही स्ट्रेटेजी है, वही रूल्स है, उसी तरह स्केल सेट करना है, सब कुछ वही है, लेकिन सिर्फ सिंगल की जगह डबल बार ग्राफ ये बार है वो डबल आएगी, बस उतना ही फ़र्क है। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि भाई जो कॉलोनी में सर्वे जब किया गया था कि टेलीविज़न पर या कोई स्पोर्ट एक्टिविटी होती है उसमें कितने लोग सिर्फ वो स्पोर्ट एक्टिविटी को देखते हैं और कितने लोग पार्टिसिपेंट्स कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ एक साथ बतानी है, स्पोर्ट्स को देखने वाले और पार्टिसिपेंट्स मतलब भाग लेने वाले, दोनों के बारे में मुझे बार ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। अब जो सिर्फ देखने वाले हैं इसका होता है वॉचिंग, तो उसके बार पर ऐसा ये स्लांट लाइन आएगा और ये इसका जो बार होगा वो एकदम प्लेन होगा पार्टिसिपेंट्स का। इस तरह से मैंने सिम्बॉलिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, वो मैंने यहाँ पे सेट कर ली है। एक्स और वाई एक्सिस है, यहाँ पे जो अलग अलग जो गेम इवेंट्स है उसके नाम मैंने एक्स एक्सिस पर दिखाए हैं आपको बच्चों, जो आप वीडियो में देख सकते हो। पहला क्रिकेट है, फिर बास्केटबॉल है, फिर स्विमिंग है, हॉकी है और एथलेटिक्स है, जो आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है। वाई एक्सिस पर पार्टिसिपेंट्स के फिगर्स दिए गए हैं कि कितने पार्टिसिपेंट्स ने सिर्फ देखने में इंटरेस्ट लिया था और कितने लोगों ने इस इवेंट में भाग लिया था, उसका ये फिगर्स है। और यहाँ पे मैंने स्केल तय की है कि 1 यूनिट बराबर 100 पार्टिसिपेंट्स, 1 यूनिट बराबर 100 पार्टिसिपेंट्स, वो स्केल सेट की है। जो क्वेश्चन में भी पूछा है कि आपको पहले स्केल सेट करनी है, तो मैंने स्केल सेट करके भी यहाँ लिख दिया है। अब पूरा जो क्वेश्चन है मैं सबसे पहला तो जो है वो क्रिकेट है। तो क्रिकेट में उन्होंने ये पूछा है कि देखने वाले जो थे क्रिकेट को वो कितने थे, तो 1240। तो मैंने यहाँ पे स्केल जो सेट की है 100, 200, 300, 100 की स्केल के हिसाब से 300 तक मैंने यहाँ दिखाया है। अब जो देखने वाला है 1240 मतलब 1240, तो 1250 एग्जैक्टली बीच में आएगा इस स्क्वायर के, उसके से 10 पॉइंट नीचे एक मतलब सेंटीमीटर mm जो होगा वो नीचे आएगा, वो आपका 1240 का स्क्वायर होगा, जो मैंने यहाँ दिखाया है वो है यहाँ पे वॉचिंग का। W का था सिंबल के हिसाब से मैंने यहाँ पे स्लांट लाइन करके, वो आपका जो एक पूरा ग्राफ होता है सेंटीमीटर का उसका ही 2 डिवीज़न कर देना है। तो आपके पतले पतले 2 बार बनेंगे, एक जो ऐसा आपके पास जो होगा बड़ा सा स्क्वायर आपके ग्राफ बुक में, तो उस स्क्वायर का ही 2 भाग कर दीजिए। जो आप बार बना रहे हो वो बार पतला सा बनेगा, एक बार में इस तरह से स्लांटिंग होगा और एक प्लेन होगा। तो मैंने यहाँ पे स्लांटिंग वाला देखो पतला सा बार बनाया है, और बाजू में जो पार्टिसिपेंट में क्रिकेट में जो सिर्फ पार्टिसिपेंट्स थे देखने वाले 1240 थे और पार्टिसिपेंट 620 जो थे वो मैंने यहाँ दिखाया है। 620 आपका यहाँ पे आएगा 6, फिर एक छोटा सा स्क्वायर 10 का और दूसरा 10 का मतलब 620, वो आपका यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से मैंने क्रिकेट के बारे में। अब सेकंड है बास्केटबॉल में। बास्केटबॉल में देखने वाले कितने थे और पार्टिसिपेंट्स कितने थे वो वॉच करना है। तो देखने वाले 470, 400 यहाँ पे, 450 यहाँ, और 2 छोटे छोटे स्क्वायर ऊपर ले जाओ वो हो जाएगा 470, और फिर जो पार्टिसिपेंट्स है वो है 320, तो वो आपका यहाँ आएगा 310, 20। छोटे से स्क्वायर में 2 लाइन ले लो तो वो 320 बन जाएगा, जो मैंने यहाँ पे दिखाया है। इसके बाद स्विमिंग में देखने वाले और पार्टिसिपेंट्स उसके नाम नंबर देने हैं। तो फिर से मैं स्विमिंग के फिगर्स दिखा दूँ तो 510 एंड 320। तो 500 का ऊपर का से ले लो तो वो 510 दिखाएगा, 320 ऑलरेडी हमने एक बार दिखा चुका है। आप उस ग्राफ से ही पैरेलल ड्रॉ कर दो तो भी चलेगा, जो मैंने यहाँ पे बताया है।
हॉकी में अगेन देखने वाले और पार्टिसिपेंट्स, तो देखने वाले हॉकी में थे 430, तो 400 के 1, 2 और 3 छोटे छोटे स्क्वायर को ले लो और वहाँ पे 430 आएगा। और फिर जो पार्टिसिपेंट्स है एक्चुअल वो 250 है, तो वो एग्जैक्टली 200 और 30 का बीच का 250 आ गया। एंड लास्ट में एथलेटिक्स जो है वो एथलेटिक्स में 250 और 105। 250 ऑफ कोर्स 230 और 300 के एग्जैक्ट बीच में जो इसी लेवल में आएगा, और 105 100 के जो एक स्क्वायर छोटा सा है उसका भी 2 भाग करना है, वो होगा 105। तो इस तरह से पूरा ग्राफ डबल बार ग्राफ बन गया। और कुछ नहीं है, जो आप चौड़ा सा एक बार बनाते तो उसका ही 2 डिवीज़न कर दो तो डबल बार ग्राफ बन जाएगा। कंबाइन इन्फॉर्मेशन दिखानी होती है, वो कंबाइन इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दिखा दी है वाई एक्सिस पर, और कुछ नहीं है, बस वही रूल्स रेगुलेशन से वही स्केल सेट करनी है, वही एक्स एक्सिस पर जो फिगर डालने हैं, वाई एक्सिस पर न्यूमेरिकल्स डालने हैं, सब कुछ वही आएगा, इन्फॉर्मेशन एक्स एक्सिस पर आएगी। तो एवरीथिंग इज़ सेम, नथिंग इज़ न्यू बट वेरी इजी टू लोकेट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो ग्रुप में ज़रूर भेजना। और हाँ, बाकी के जो सम्स है 3.3 एक्सरसाइज के, वो आप होमवर्क में ज़रूर करके मुझे ग्रुप में भेज देना। और होमवर्क ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बार बार कहने पर भी होमवर्क बहुत कम आ रहा है। वो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपको सम्स इतना आसानी से नहीं आएंगे। इसलिए प्लीज़ होमवर्क ज़रूर भेजिए ग्रुप में। कोई डाउट्स हो तो फिर से मैं एक बार कह रहा हूँ कि ग्रुप में मुझे बताना, मैं आपको सॉल्व करके वो सम्स भेज दूँगा। बच्चों, ऑलमोस्ट ये 3.3 एक्सरसाइज आज ख़त्म हो गई है। अब एक एक्सरसाइज 3.4 बची है, जो मैं कल आपको भेजकर ये चैप्टर हमारा डेटा हैंडलिंग है वो पूरा हो जाएगा। फिर हम आगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।